Hello everyone, welcome to Learn English. Learn English by Aradhna. I hope you all are well. So in today's video we will study sentence. हम पढ़ेंगे आज sentence. Sentence में हम क्या पढ़ेंगे? Sentence की types, sentence की definition और sentence के examples. So let's start it. सबसे पहले अगर हम बात करें सेंटेंस की तो हमें जानना चाहिए सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. मतलब शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं. जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं क्या हो गया? एक अक्षर हो गया. ठीक है, मैं एक शब्द हो गया. पढ़ाना क्या हो गया? एक शब्द हो गया. हूँ क्या हो गया? एक शब्द हो गया. इन सभी को जोड़ के क्या बन गया? एक वाक्य बन गया. मैं पढ़ाती हूँ. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. इन हिंदी वी कैन से इट वाक्य. ठीक है, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की. सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन सेंटेंस हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ओके, तो फंक्शन के बेस पे सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है. पहला है हमारा डिक्लेरेटिव, दूसरा है इंटरोगेटिव, तीसरा है इम्परेटिव एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, अब हम वन बाय वन सभी सेंटेंस के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो अगर हम बात करें डिक्लेरेटिव की, इसी को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव. इन हिंदी वी कैन से साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य. ठीक है, अगर हम बात करें डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच डिक्लेयर और असिस्ट अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. मतलब बहुत ही साधारण वाक्य जो किसी स्टेटमेंट को असिस्ट करते हैं उन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है? ये बहुत ही साधारण होते हैं, प्लेन होते हैं. ठीक है, और एंड होते हैं फुल स्टॉप से और स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से. ठीक है, मीन्स ये एंड होते हैं फुल स्टॉप और स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से. ठीक है, जैसे मैं सोने जा रही हूँ, ये क्या हो गया? बहुत ही साधारण वाक्य डिक्लेरेटिव. इसी को हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं और इसी को हम असर्टिव भी बोल सकते हैं. अब हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव क्या होता है? आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप, मैं सोने नहीं जा रही हूँ. ठीक है, इसमें नॉट शब्द आता है, एक स्पेसिफिकेशन नॉट है. अगर नॉट आता है तो वो निगेटिव होता है. ठीक है, अब हमारा सेकंड टाइप्स आता है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इन हिंदी वी कैन से इट प्रश्नवाचक वाक्य. मीन्स जो प्रश्न करते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य. ठीक है, अ सेंटेंस दैट आस्क द क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न करता हो उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन. अब हम बात करें यस नो टाइप में, तो यस नो टाइप में क्वेश्चन किया जाता है तो उसका जवाब हमें हाँ और ना में दिया जाता है. और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में अगर हम जवाब करते हैं तो उसका जवाब हमको वाक्य या फिर शब्दों में दिया जाता है. ठीक है, जैसे क्या तुम स्कूल गई थी? हाँ या ना. ठीक है, तुम स्कूल कैसे गई थी? मैं स्कूल बस से गई थी, मैं स्कूल पैदल गई थी. ठीक है, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स. ऐसे ही अगर हम और बातें करें तो ये क्वेश्चन इनकी जो एंड होती है वो क्वेश्चन मार्क पे होती है. ठीक है, एग्जाम्पल्स हाउ आर यू, तुम कैसे हो. ठीक है, व्हेन ही विल कम, विल यू हेल्प मी. ठीक है, व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा? ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन है. व्हेन ही विल कम क्या है? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन है, वह कब आएगा. ठीक है, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ या ना. ठीक है, तो ये होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की. तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इम्परेटिव. इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है हमको ये जानना है. ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर को. ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस. ये मोस्टली एंड होते हैं फुल स्टॉप पे, बट कभी कभी इमोशन ऑफ द सेंटेंस को देख के एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग जाता है. जैसे टर्न ऑफ द लाइट, क्या हो रहा है? कमांड हो रहा है. गिव मी सम फूड, रिक्वेस्ट, मुझे थोड़ा भोजन दो. डोंट स्मोक, एडवाइस और सजेशन. गेट आउट ऑफ द रूम, कमांड. ओके, तो ये क्या हो गया? हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हो गए. ठीक है,
एक चीज़ और, इम्परेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम यू बोलते हैं और ये छिपा होता है सेंटेंस में, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं रिक्वेस्ट को, कमांड को, सजेशन को, एडवाइस को, ऑर्डर को, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, टर्न ऑफ द लाइट, डोंट टेल अ लाई, डोंट क्रॉस द रोड, ठीक है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ये क्या है, हमारे इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट वन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। मतलब एक ऐसा वाक्य जो एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसे हम बोलते हैं गट्स फीलिंग, मतलब बहुत ही अंदर से आए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है। ये क्या डिस्क्राइब करता है, जॉय को, एंगर को, शोरों को, सरप्राइज को, एक्साइटमेंट को, फ्रस्ट्रेशन को और एप्रिसिएशन को, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस डिस्क्राइब्स जॉय, एंगर, सॉरो, सरप्राइज, फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट एंड एप्रिसिएशन, ये सारे क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं ये सारी चीज़ों को, ठीक है। इट्स एंड विथ एक्सक्लामेशन मार्क, ये किस पे एंड होता है, एक्सक्लामेशन मार्क्स पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स होता है, एग्जाम्पल क्या है, हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये क्या है, जॉय है, हुर्रा हम मैच जीत गए, ठीक है। हुर्रा एक ऐसा स्पेसिफिक वर्ड है जो खुशी को दिखाता है, ठीक है। फिर अलस, आई लॉस्ट माई पर्स, अलस मीन्स क्या होता है, दुख, मैंने अपना पर्स खो दिया, ठीक है। अलस क्या शुरू करता है, सौरों को, ठीक है। व्हाट अ नाइस कार, कितनी प्यारी कार है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरप्राइज, ठीक है। इट्स फैंटास्टिक, क्या है, एक्साइटमेंट, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड नाउ द टर्न इज, हम इसको नोट से देखते हैं, नोट से समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी इट फ्रॉम द नोट। तो अब इसको हम नोट्स से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो देता है कंप्लीट मीनिंग उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स, ठीक है। पहला डिक्लरेटिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव एंड चौथा एक्सक्लामेटरी। डिक्लरेटिव सेंटेंस को ही हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव की आइडेंटिफिकेशन बस इतनी है कि निगेटिव में नॉट होता है और अफर्मेटिव को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डिक्लरेटिव जैसा ही होता है, ठीक है। तो देखते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अ सेंटेंस विच डिक्लेयर और असेस्ट अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लरेटिव सेंटेंस। इट हैज़ अ प्लेन स्टेटमेंट, इट एंड विद अ फुल स्टॉप और स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, मतलब ये एंड होता है फुल स्टॉप पे और स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर पे। इसको हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं, जैसे टुडे इज संडे, ठीक है। ही बॉट अ न्यू कार, वह नई कार लाया है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा जो नॉट वर्ड है ये क्या है, निगेटिव को शो कर रहा है। ही इज स्टडिंग अ बुक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव, डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। यस नो टाइप में हमें हाँ और ना में जवाब देना होता है और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में हमको शब्दों में या सेंटेंस में जवाब देना होता है। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट हैज़ अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस जिसके पास क्वेश्चन होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट ऑल्सो हैज़ अ क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। इसको क्या है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। इट्स एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, इसके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये किस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बट किस कैटेगरी का, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन का। व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, यस नो टाइप क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो नाउ वी विल स्टार्ट इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं,
जो एक्सप्रेस करते हैं रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इट मोस्टली एंड विथ फुल स्टॉप बट समटाइम इट एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क डिपेंडिंग अपॉन द इमोशन ऑफ द सेंटेंस। ओके, मैंने भी आपको बताया ना कि इमोशन ऑफ द सेंटेंस देख के इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, अदरवाइज ये ऑलवेज फुल स्टॉप पे ही खत्म होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। टर्न ऑफ द लाइट क्या है? कमांड है। गिव मी सम फूड रिक्वेस्ट है। डोंट स्मोक एडवाइस है। गेट आउट ऑफ द रूम कमांड है। एक चीज़ और याद रखिए, इस सेंटेंस में जो इम्परेटिव होता है इसमें यू छिपा होता है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या एक्सप्रेस करता है? रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर और सजेशन, ठीक है। एडवाइस इन्हें क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? A sentence which expresses a strong feeling or an emotion is called exclamatory sentence. It describes the feeling of joy, anger, sorrow, surprise, excitement, frustration and appreciation, ठीक है। जो गट्स फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? फीलिंग ऑफ जॉय, एंगर, सोरो, सरप्राइज, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड एप्रिशिएशन। ये एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क पे। हुर्रा, वी वॉन द रेस, हम रेस जीत गए। Alas, I lost my purse. Sorrow. What a nice car. Surprise. It's fantastic. Excitement. ठीक है। आपको मैंने बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस को हम एज अ एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क पे और डिपेंड करता है इमोशन ऑफ द सेंटेंस पे। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है व्हाट अ नाइस कार एंड किया है इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क से, एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो हम इसको बोल सकते हैं इम्परेटिव भी, कितनी प्यारी कार है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। सो आई होप you have understood it well, and if you have any question then ask to me in the comment box, and if you have understood what is sentence, what the type of the sentence, then do like, share and subscribe my channel. Thank you. Follow the Learn No English by Aradhna.